हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 7 सितंबर को एक आईपीओ आने वाला है जिस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। आईटी सर्विसेज से रिलेटेड ये कंपनी है। तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है अच्छे तरीके से इस वीडियो में जानेंगे और आपको इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए। तो किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए वो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बिजनेस के बारे में और इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये वेबसाइट है happiestminds.com करके है और यहाँ पर सीधा सा इसकी टैगलाइन देखिए, बॉर्न डिजिटल एंड बॉर्न एजाइल। डिजिटल बिजनेस सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन और एनालिटिक्स। अब यहाँ पर से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिरकार एक कंपनी करती क्या है। तो आप देखें, ये डिजिटल बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। किन किन इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराती है? एयरलाइन, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन पब्लिशिंग, उसके अलावा एनर्जी एंड यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, उसके अलावा देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी। इन सभी को जो ये डिजिटली जितना भी सर्विसेज होता है वो प्रोवाइड कराती है। और नीचे में इसकी वेबसाइट पर आपको ले चलूंगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, सॉल्यूशंस, एपराइज, डिजिटल असिस्टेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म, उसके अलावा देख सकते हैं डिजिटल कंटेंट ब्रोकर सॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एज सर्विस, लोकेशन मोबाइल पर्सनलाइजेशन, डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग, उसके अलावा टेक्नोलॉजी फोकस किस पे करती है? बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग पे करती है, डाटा साइंस पे करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मोबाइल सॉल्यूशन। उसके अलावा सर्विसेज से आप देख सकते हैं डाटा मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज हो गया, उसके अलावा मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया। इन डेप्थ भी मैं आपको इसका बिजनेस बता देता हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। इनसाइट में जाएंगे, सबसे पहले डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो बहुत अच्छा बिजनेस है ये भी और फ्यूचर में अच्छा ग्रो हो सकता है। उसके अलावा देखिए, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर है, क्लाउड आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं आईओटी सिक्योरिटी, हाइब्रिड क्लाउड, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क। उसके अलावा आप देखिए एंड यूजर कंप्यूटिंग, वर्क स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुल मिलाकर देखें, आप इसको एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बोल सकते हैं। आईटी रिलेटेड सर्विसेज है, डाटा साइंस पर काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग पर भी ये कंपनी काम करती है। तो फ्यूचर इसका ब्राइट है, फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। ये कंपनी कहाँ की है वो भी देख लेते हैं कॉन्टेक्ट अस पर जाकर। तो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है ये। और अगर आप इसका देखोगे तो बेंगलुरु में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है, पुणे में भी है, नोएडा में, लेकिन बेसिकली जो मेन ओरिजिन है वो बेंगलुरु का है। उसके अलावा देखें, यूनाइटेड स्टेट में भी इसका प्रेजेंस है। ऑफिस के एड्रेस यहाँ पर दे रखे हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और यूएई में भी है। तो आप देख सकते हैं इन कंपनीज में इसका प्रेजेंस है और अच्छा खासा ये कंपनी बिजनेस करती है। अब यहाँ पर चलेंगे अबाउट अस में और इन्वेस्टर से रिलेटेड हम न्यूज़ देखेंगे। इन्वेस्टर रिलेशन में आने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट अवेलेबल है, ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट FY 1920 का। तो वो देख लेते हैं हम किस तरीके का इसका 2019 से 2020 तक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या रहा है। उससे भी हमें एक आइडिया लगेगा कि ये कंपनी ग्रो कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। तो वो जब हम देखते हैं तो वहां से अगर आप सीधा यहाँ पर नजर डालिएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर आप देखोगे, ये 411 दे रखा है और ये 7343 दे रखा है। ये करोड़ में नहीं है, लैक्स में है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं 31 मार्च 2019 से अगर 31 मार्च 2020 का कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट हमें बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। तो आपको ओवरऑल थोड़ा बिजनेस का आइडिया लग गया होगा, थोड़ा प्रॉफिट के बारे में भी आइडिया लग गया होगा। अब इस कंपनी के चेयरमैन कौन है वो भी आप देख लीजिए। लीडरशिप टीम में चलते हैं और वहां से देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अशोक सूता सर हैं। उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप यहां से देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो बिजनेस आपको पता चल गया, चेयरमैन कौन है, कंपनी कहां से बिलोंग करती है, कहां कहां पर कंपनी बिजनेस करती है, इतना आपको पता चल गया।
अब हम चलते हैं हमारे आईपीओ से रिलेटेड, इसकी क्या क्या डिटेल्स है इंपॉर्टेंट, और आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आईपीओ ओपन कब हो रहा है? 7 सितंबर 2020 को 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 9 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आईपीओ का साइज कितना है? अप्रोक्स 702 करोड़ के आसपास का है। फेस वैल्यू कितने की है? 2 की कंपनी है। प्राइस बैंड कितना है इसका? 165 रुपीज से 167 रुपीज का है। इसके बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हो प्राइस पर। लिस्टिंग ऑन बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड हो रहा है और रिटेल पोर्शन है 35% का। और टोटल इक्विटी शेयर बात करें तो 4 करोड़ से भी ऊपर के जो है शेयर हैं। उसके अलावा देखते हैं हम, ये आपको डिटेल पता पड़ गया कि कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, आईपीओ का साइज कितना है, फेस वैल्यू कितनी है, प्राइस बैंड कितना है, ये आपको यहाँ से पता चल गया। अब आगे की स्लाइड पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं लॉट साइज कितने का है। एक मिनिमम 1% जो है 90 शेयर्स के लिए अलॉट कर सकता है, मतलब एक अकाउंट से जो है, और मैक्सिमम 1170, यानी कि एक अगर आप रिटेलर हो तो आप लोग एक अकाउंट से, आपका डीमेट अकाउंट है सपोज किसी में, तो वहां से 90 का लॉट एक होगा, मतलब 90 के लॉट में ही आपको शेयर्स को बाय करना पड़ेगा। और इस 90 के लॉट के लिए आपको क्या होगा, मिनिमम जो अमाउंट है वो है 14,940, ये 90 शेयर के अकॉर्डिंग होगा। तो अब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसकी प्राइस बिड कितनी थी? 165 से 167, यानी कि 167 रुपीज का। तो हमें अगर आईपीओ में अगर अलॉटमेंट का मैक्सिमम चांसेस चाहिए तो हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हाईएस्ट प्राइस पर बिड करना चाहिए। तो 167 रुपीज पर आपको बिड लगानी है। तो इनटू अगर 90 करोगे आप, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ये आएगा 15,000 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 15,030 रुपए के आसपास आपका अमाउंट आएगा, जो कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर एक लोट के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। अब कब लिस्ट हो रहा है, कब अलॉटमेंट का आपको स्टेटस आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और मैक्सिमम ये उनके लिए है जो पूरे के पूरे 1,170 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि 90 के मल्टीपल में लॉट्स में अप्लाई करोगे तब जाकर है। और ये तो हो गया एक अलॉटमेंट का चांसेस, इससे मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम बिड पर करें। और आपके पास जितने भी डीमेट अकाउंट है अलग अलग नाम से, चाहे आपके फादर का हो या फिर किसी का भी हो, आपके रिलेटिव का हो, आपका हो, आपकी वाइफ का हो, या फिर आपकी बेटी का हो, किसी का भी हो, उनके अलग अलग डीमेट अकाउंट से आप लोग जो अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या रहता है कि चांसेस आपका मैक्सिमम हो सकता है कि वहां पर आपको अलॉटमेंट हो जाए। अब मैं बताता हूं आपको इसका अलॉटमेंट कब होगा। तो जैसे आपने आईपीओ में अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 14 सितंबर को आपका अलॉटमेंट स्टेटस आपको पता चल जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर अलॉट हुआ होगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, और अलॉट हुआ अगर, तो आपका क्या होगा, 15 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अदरवाइज 15 सितंबर को आपके अकाउंट में आपके जो भी पैसा लगाया है आपने वो वापस आ जाएगा। तो ये हो गया अलॉटमेंट और रिफंड का। उसके बाद अगर आपके डीमेट अकाउंट में एक बार शेयर आ गए, अलॉट हो गया, तो फिर आपको 17 सितंबर को बिल्कुल वॉच करके रखना है मार्केट को। 17 सितंबर के दिन आईपीओ जो जनरली नॉर्मल मार्केट जो ओपन होता है वो होता है 9:15 पर, लेकिन जो आईपीओ जब भी लिस्टेड होता है उसका आप देखोगे तो ट्रेडिंग जो होगी वो 10 बजे के बाद होगी। तो 10 बजे के बाद आप उस शेयर को कभी भी सेल कर सकते हो। लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं आगे की स्लाइड में। तो 17 सितंबर को अगर अलॉट हो जाता है तो 17 सितंबर को आपको एक्टिव रहना है। अब इसके ऊपर मेरा व्यू क्या है, तो सबसे पहले देखिए कंपनी क्या प्रोवाइड कराती है। आईटी सर्विसेज मान सकते हो आप, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है फ्यूचर में भी। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। उसके बाद अगर जिनको लिस्टिंग गेन चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए जो आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं
वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये से ऊपर का लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 100 से 115 रुपये इसका प्रीमियम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 90 का अगर लॉट है और 100 रुपये भी अगर ऊपर ओपन होता है, अगर अलॉट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं 10 दिन के अंदर आपका 9,000 रुपये के ऊपर प्रॉफिट हो सकता है। तो आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए अगर आप लिस्टिंग गेन का भी सोच रहे हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।